आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले। हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो मसीह भाई बहनों के लिए कि हमारा जीवन मसीह में कैसा होना चाहिए और हम अपने जीवन को कैसे मसीह में चला रहे हैं। तो भाई और बहनों, कल की वीडियो अगर आपने हमारी देखी है तो उसमें ये था क्या मसीही लोगों को शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आपने हमारी वीडियो को पूरा सुना है तो लास्ट में हमने कहा था जिन लोगों की शादी हो चुकी है मसीह में उन्हें अपने जीवन को कैसे चलाना है, और जितने लोगों की शादी नहीं हुई है क्या उन्हें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो आज हमारा टॉपिक उन्हीं लोगों के ऊपर है। तो आज हम पहले परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे, फिर परमेश्वर की बातें आपसे करेंगे कि आज परमेश्वर हमें क्या कहना चाहता है उन बातों के विषय में। तो हम पहला कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय 1 से लेकर 9 वचन तक पढ़ेंगे। देखेंगे परमेश्वर आज हमसे क्या बातें करना चाहता है। तो पहले वचन में कुछ ऐसे लिखा है, उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी यह अच्छा है कि पुरुष स्त्री को ना छुए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि जो बातें यीशु मसीह के द्वारा कुरिन्थियों के पास आई, जिसकी किताब हम पढ़ रहे हैं, ये जो पवित्र शास्त्र है इसमें जो कुरिन्थियों जिसका हम पढ़ रहे हैं, इसमें जो बातें यीशु मसीह ने उस टाइम पे अपने चेलों से कही, वही चेले आज हमें वो चीज़ परमेश्वर की बातें सिखा रहे हैं। तो इसमें साफ साफ लिखा है कि जो बातें लिखी हैं क्या कि पुरुष स्त्री को ना छुए। और आगे हम पहले दूसरे वचन को पढ़ते हैं, देखते हैं कि पुरुष स्त्री को क्यों ना छुए। तो दूसरे वचन में कुछ ऐसे लिखा है, परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। किस वजह से? एक व्यभिचार की वजह से। अगर आप सच में मसीह भाई बहन हो तो आप जान सकते हो कि व्यभिचार सबसे गंदा पाप है, सबसे गंदा पाप जिसकी कोई क्षमा नहीं है। व्यभिचार वो पाप है जिसमें बलात्कार, गंदगी, गंदी दृष्टि से देखना, गंदी चीज़ों को सोचना, वो चीज़ आती है व्यभिचार में। इसीलिए परमेश्वर ने मना किया है, ये कहा है कि व्यभिचार के डर की वजह से कोई पुरुष स्त्री को ना छुए। लेकिन साथ साथ क्या लिखा है कि हर पुरुष की पत्नी हो और हर स्त्री का पति हो। ये नहीं लिखा कि किसी जगह लड़की का बॉयफ्रेंड हो, किसी की गर्लफ्रेंड हो, नहीं, साफ साफ लिखा है स्त्री का पति हो और पति की स्त्री हो। पत्नी और पति के लिए लिखा है, किसी जगह पे कोई और रिलेशन नहीं बनाया परमेश्वर ने। तो भाई और बहनों, इसी तरीके से इसमें तीसरे वचन में देखिए क्या लिखा है, पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी पति का। हालेलुया। यहाँ पे हक पूरा करने के लिए कहा है। अगर आप मसीह भाई बहनों और आप सोच रहे हो कि हम अपने जीवन को कैसे चलाएं, हमारी नई नई शादी हुई है, तो परमेश्वर के वचनों से चलाइए। परमेश्वर का वचन कहता है कि पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का हक पूरा करे। हक पूरा करने में उसे प्यार, सम्मान, इज्जत और हर एक चीज़ जिसका वो हकदार है उन्हें मिलना चाहिए। अगर आप अपने जीवन को परमेश्वर के वचनों से चलाएंगे तो देखना आपका जीवन खुशियों से और आनंद से भर जाएगा। क्योंकि मनुष्य को क्या चाहिए? उसका हक चाहिए। जब आप उससे उसका हक पूरा करोगे तो क्या आपके जीवन साथी जो आपके साथ है, क्या वो खुश नहीं होगी? क्या उसे वो सम्मान नहीं मिलेगा? इसी तरीके से देखते हैं चौथे वचन में क्या लिखा है, पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं और उसके पति का अधिकार है, वैसे ही पत्नी को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं परंतु पत्नी का है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने वचनों में क्या लिखा है कि जो पति है उसको अपने देह पर, अपने शरीर पर अधिकार नहीं है, उसकी पत्नी का अधिकार है। और वैसे ही साफ साफ लिखा है कि पत्नी को भी अपने शरीर पर अधिकार नहीं, उसके पति का है। लेकिन हस्बैंड वाइफ, पति और पत्नी का। अगर आप परमेश्वर के पुस्तक को पढ़ते हैं उत्पत्ति को, तो उसमें मनुष्य आदम और हव्वा को बनाया, आदम के लिए हव्वा को बनाया, लेकिन उन दोनों के शरीर पर परमेश्वर ने एक दूसरे का अधिकार दिया क्योंकि उनको एक तन एक मन बोला गया है। तो इसीलिए भाई और बहनों, ऐसी महिलाओं के लिए मेरा एक सवाल है जो ये सोचती हैं कि मेरा शरीर है, मैं कैसे भी रहूं, तो मैं क्या मुझसे लेना। ऐसे ही कुछ भाई हैं ड्रिंक करेंगे, गंदी गंदी आदतों में हैं, ताश खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, अपने जीवन को नशे में बिता रहे हैं। उनकी पत्नियां उनको मना करती है क्योंकि ऐसी चीज़ों से घर बर्बाद होता है, और मना करते तो पति भी का यही क्वेश्चन रहता है, मेरा शरीर, हाँ देख लूँगा, कर लूँगा, ठीक है। तो इसीलिए वो आप उस टाइम पे अपने परमेश्वर से कहिए कि परमेश्वर ये वचन, इस वचन पे क्लेम करिए कि परमेश्वर ये वचन तूने मेरे जीवन में दिया है। अब ये शरीर जो मेरा पति खराब कर रहा है ये उसका नहीं, ये तेरा है, ये मेरा है।
और सेम टू सेम ऐसे ही पति को बोलना चाहिए। देखना, क्योंकि शैतान ये सारे गंदे काम शैतान हमसे कराता है। जब शैतान के हाथों से परमेश्वर हमारे जीवन को, हमारे शरीर को ले लेगा, तो वो इन बुराइयों से दूर हट जाएंगे। इसी तरीके से 5वें वचन में क्या लिखा है, तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से की प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन साफ साफ ये लिखा है कि तुम एक दूसरे से अलग ना रहो। हालेलुया। आज बहनें कहती हैं मैं 1 महीने के लिए अपने घर जा रही हूँ, मैं बाद में आऊँगी। ऐसे ही भाई बोलते हैं कि कुछ दिन तो अपने घर चली जा, तूने परेशान कर दिया है, ऐसा वैसा। तो आप लोगों से अनुरोध है, आप परमेश्वर के वचनों को पढ़िए। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि कुछ समय के लिए अलग होना है, ताकि जब आप प्रार्थना कर रहे हो, और परमेश्वर का वचन साफ साफ इसमें क्या लिखा है, परंतु कुछ समय के आपस की सम्मति से। क्या मैं जा सकती हूँ? एक दूसरे से पूछिए, लेकिन किस लिए? प्रार्थना के लिए, इंजॉय के लिए, किसी और के साथ व्यभिचार करने के लिए, कहीं घूमने फिरने के लिए नहीं बोला परमेश्वर ने। परमेश्वर ने प्रार्थना के लिए कहा है। जब आप किसी मिनिस्ट्री में जा रहे हैं, कहीं प्रार्थना में जा रहे हैं, कहीं चर्च में जा रहे हैं, किसी परमेश्वर के काम से जा रहे हैं, तो एक दूसरे की सम्मति लेनी है। क्या मैं जा सकती हूँ? मुझे परमेश्वर का काम करना है। तो उस हिसाब से परमेश्वर ने क्या कहा है, और उसके बाद क्या करना है, एक साथ फिर से रहना। ऐसा ना हो कि शैतान तुम्हें परखे। हालेलुया। क्योंकि जब हम अलग अलग होते हैं, आज मैं 1 महीने के लिए घर जा रही हूँ, मैं बाद में आऊँगी, मैं ऐसा करती हूँ, मैं वैसा करती हूँ, तो शैतान क्या करता है, हमें परखता है। पीठ पीछे हस्बैंड के मन में उल्टी सीधी भावनाएं या उल्टे सीधे विचार आएंगे। किसी न किसी देख के, किसी न किसी को देख के कोई ना कोई गलत विचार आएंगे। वैसे वाइफ के हो सकता है, क्योंकि वो चीज़ें वो नहीं कर रहे, वो चीज़ें उनके माइंड में शैतान उनसे करा रहा है। तो भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, क्या अगर आपको कुछ समय के लिए अलग होना है और उसके बाद फिर से एक साथ रहना, ताकि शैतान तुम्हें ना परखे, तुम्हारे बीच में गड़बड़ी ना फैलाए। इसी तरीके से 6ठे वचन में क्या लिखा है, परंतु मैं जो यह कहता हूँ कि अनुमति है, ना कि आज्ञा। हालेलुया। इस जगह कुरंतियों अपने लिए भी आपसे कह रहा है कि जो ये वाली बातें हैं, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये अनुमति है, ना कि आज्ञा। वो उसने अपनी इच्छा को बताया है। मैं चाहता हूँ कि आप भी ऐसा करो, ताकि तुम भी बुराई में ना पड़ो। उसने एक तरीके से इस बात को इस तरीके से कहा है, लेकिन ये कोई आज्ञा नहीं है, मतलब कि आपको ये करना ही करना है, ऐसा नहीं है। उन्होंने अपने वचन में साफ साफ लिखा है कि परंतु मैं जो यह कहता हूँ वह अनुमति है, ना कि आज्ञा। इसमें साफ साफ लिखा है। इसीलिए अगर हम 7वें वचन को पढ़ते हैं तो देखते हैं भाई कुरिन्थियों क्या कह रहा है, और उस वचन को डिटेल से पढ़ेंगे तो क्या लिखा है 7वें वचन में, मैं यह चाहता हूँ कि जैसा मैं हूँ वैसे ही सब मनुष्य हों, परंतु हर एक को परमेश्वर की ओर से विशेष विशेष वरदान मिले हैं, किसी को किसी प्रकार का, किसी को किसी प्रकार का। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। कि हर एक को क्या मिला है, विशेष विशेष वरदान। हो सकता है किसी को अकेले रहने का वरदान मिला है, क्या मुझे कोई जीवन साथी नहीं चाहिए, मैं अपने जीवन को बिल्कुल परमेश्वर में बिताऊंगा। और कोई होता है कि नहीं, मैं तो शादी करूंगी, मैं तो किसी और का भी जीवन बचाना चाहती हूँ। तो इसमें साफ साफ लिखा है कि परंतु परमेश्वर ने हर एक को अलग अलग विशेष के लिए, हर एक अलग अलग वरदान के लिए परमेश्वर ने हर एक को चुना है। तो इसी तरीके से 8वें वचन में क्या लिखा है, परंतु मैं अविवाहितों और विधवाओं के विषय में कहता हूँ कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूँ। हालेलुया। किसके लिए? अविवाहितों और विधवाओं के लिए, जिनके हस्बैंड नहीं रहे हैं, जिनकी पत्नियां नहीं रहे हैं, और साथ साथ किसके? अविवाहितों के लिए, जिन्होंने अभी तक शादी नहीं की है, जो आगे करना नहीं चाहते, उन लोगों के लिए। कि अगर उन्होंने क्या लिखा है, परंतु मैं अविवाहितों और विधवाओं के विषय में कहता हूँ कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूँ। उस चीज़ को भी उन्होंने अच्छा ही दर्शाया है। और 9वें वचन में क्या लिखा है, परंतु यदि वे संयम ना करें तो विवाह करें, क्योंकि विवाह करना कामातुर रहने से भला है। हालेलुया। क्या बोला है परमेश्वर ने अपने वचनों में? सबसे बड़ा वचन यही है, 9वां वचन।
अगर कल की वीडियो आपने सुनी है कि हमें विवाह करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए, उसका सबसे बड़ा मेन पॉइंट ये है 9वां वचन क्या लिखा है, फिर से मैं पढ़ती हूँ। परंतु यदि वे संयम ना कर सकें तो विवाह करें, क्योंकि विवाह करना कामातुर रहने से भला है। हालेलुया, परमेश्वर के महिमा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? बहुत से भाई बहन कि नहीं हमें शादी नहीं करनी, हमें शादी नहीं करनी, माँ बाप टोक रहे हैं जी शादी कर लो, शादी कर लो, नहीं हमें नहीं करनी, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? व्यभिचार कर रहे हैं। वो रिलेशन बना सकते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले रिलेशन बना सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, अपने मन में बुरी बातों को डाल सकते हैं, गलत संगति में पड़ सकते हैं, लेकिन वो शादी नहीं करते। शास्त्र क्या लिखा है कि अगर आप संयम ना कर सको तो क्या कर लो? विवाह कर लो। परमेश्वर ने आपसे भी उस चीज़ की अनुमति दी है, लेकिन किस लिए? अगर आप संयम ना कर सको, ऐसा ना हो कि आप गलत रिश्ते में फंस कर उसी में रह जाओ। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? क्या जो अगर आप विवाह कर रहे हो वो कामातुर रहने से भला है, यानी कि जो गलत रिलेशन, वो लोग बाग कहते हैं ना लिविंगशिप कुछ करके जो रहते हैं एक दूसरे के साथ में बिना शादी के, उन चीज़ों से ज़्यादा बेटर है कि आप शादी करके विवाह करके अपनी पत्नी के साथ रहो। भाई और बहनों, आप लोगों से अनुरोध है, अगर आपकी नई नई शादी हुई है, अभी आप शुरुआत कर रहे हैं अपनी शादी की, तो लोगों की क्या सोच होती है? लोग पूछते हैं कि आपको क्या गिफ्ट मिला शादी पे, क्या नहीं मिला। लोगों को बड़ा क्वेश्चन रहता है ये वाला। तो आप लोगों से अनुरोध है, अगर ये आप मसीह भाई बहन हो तो गिफ्ट की जगह अपने पति से अपनी पत्नी से बैठ के पूछिए, आपके जीवन में उसको पूछिए कि आपको किस तरीके का अधिकार, किस तरीके का हक मेरे जीवन पे चाहिए, या मुझे आपके जीवन पे कैसा हक चाहिए, या परमेश्वर में हम कैसे बढ़ सकते हैं एक साथ। आप अगर उस चीज़ को, परमेश्वर की बातों को सबसे शुरुआत से लेके चलेंगे तो देखना आपका जीवन, आपका रिश्ता ऐसा हो जाएगा जिससे कोई तोड़ नहीं सकता। परमेश्वर आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपकी शादीशुदा लाइफ में देखना उन्नति पे उन्नति चढ़ाएगा, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि आप परमेश्वर से मांगेंगे। अगर पति पत्नी आप हो तो परमेश्वर ने अपने तीसरे वचन में क्या लिखा था कि पत्नी अपने पति का अधिकार पूरा करे, और उसी तरीके से पति भी अपनी पत्नी का अधिकार पूरा करे। तो उसी तरीके से भाई और बहनों, अगर आप शादीशुदा हो तो आपको अपने जीवन को कैसे चलाना है, इन वचनों से आप बहुत अच्छे से सीख चुके हो कैसे हम अपने जीवन को चलाना है और कैसे नहीं चलाना है। अगर हमारी शादी नहीं हुई है, क्या हमारा शादीशुदा रहना सही है, बिना शादी के रहना सही है या नहीं है? तो भाई और बहनों, आज का वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। आप लोगों ने हमारी वीडियो को सुना, देखा, अपना टाइम दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले।